हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट। ये वीडियो हमारे बी फॉर्म के थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। इसमें उनके सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, जिसका कि सब्जेक्ट कोड BP605T है, उसके एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि इसके पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके पहले भी मैं इस सब्जेक्ट का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो डाल चुका हूँ। उसमें भी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसको हम लोगों ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पे प्रिपेयर किया है। तो आप लोग जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आपको पेपर का पैटर्न तो आइडिया होगा ही। एक बार इसको शॉर्ट में हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो पेपर टोटल 3 घंटे का होता है। जो पेपर है वो टोटल आपका 75 नंबर का है। जो पेपर है उसमें टोटल 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और इन तीनों सेक्शंस को आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो हमारा सेक्शन ए है उसको देख लेते हैं। तो जो सेक्शन ए है उसमें टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसका मतलब जो भी इसमें पूछा जा रहा है उसको आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो आइए इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है इन द फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को देखें, तो अगर कोई जो सेल है और वो अगर कोई भी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए को जो है टेकअप करती है और उसके अपने आसपास का जो उसका सराउंडिंग है वहाँ से, और उसको अपने खुद के जीनोम में इंट्रोड्यूस करती है, इनकॉर्पोरेट करती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस के नाम से इंडिकेट करते हैं। और इसको अधिकतर जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है वहाँ पे जो हमारे रिकम्बिनेंट डीएनए होते हैं उनको बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए इसको अधिकतर यूज़ किया जाता है। और अगर इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, तो इसको हम लोग जो हमारे हैं रिकम्बिनेंट प्रोटीन, उनको जो उनका प्रोडक्शन है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। जो जीन क्लोनिंग है उसमें हम लोग इसको जो है यूज़ करते हैं। और जो हमारा यहाँ पे होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिल्स को प्रिपेयर करने के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफाइन इमोबिलाइजेशन। तो इमोबिलाइजेशन क्या होता है उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे डिफाइन करना है। तो अगर कोई एंजाइम है या सेल है या कोई बायोलॉजिकली एक्टिव मटेरियल है और उसको हम लोग किसी हमारा इनर्ट जो सपोर्ट है वहाँ पे फिक्स करते हैं या उसको वहाँ पे कन्फाइंड करते हैं, तो उस टेक्निक को हम लोग इमोबिलाइजेशन के नाम से सिंपली यूज़ करते हैं, जिससे कि उसका जो एक्टिविटी है उसको रिटेन रखा जाए और आगे फिर से उसको यूज किया जा सके। और अगर इसके मेथड के बारे में बात करते हैं, तो इसमें हम लोग जो हमारा एड्जॉर्प्शन है, इंट्रैपमेंट है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है और इनकैप्सुलेशन है, उसके द्वारा हम लोग इमोबिलाइजेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। और इसको अधिकतर जो हमारा जो एंजाइम्स हैं उनको फिर से यूज़ करने के लिए इसको यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग इसको जो है अधिकतर यूज़ करते हैं। और जो हमारा रिएक्शन जो हमारे रिएक्शन के मिक्सचर होते हैं वहाँ से एंजाइम को सेपरेट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़। तो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे डिफाइन करना है। तो अगर हम लोग एंटीजन के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारे वो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। और इसके साथ साथ में हमारा जो होता है इम्यून का रिस्पॉन्स है उसको ये प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। और जो हमारा स्पेशली एंटीबॉडीज़ होती हैं वहाँ पे उसका जो प्रोडक्शन है वहाँ पे हम लोग इसको जो है यूज़ करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल को लें, तो जो बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स और हमारे होते हैं यहाँ पे पोलेंस, वो सब इसके एग्जाम्पल हैं एंटीजन के। और अगर हम लोग एंटीबॉडीज़ के बारे में बात करते हैं, तो एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी के या हमारा जो प्लाज्मा है वहाँ के स्पेशलाइज्ड ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे जो लिम्फोसाइट है उनके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। और ये बेसिकली जो हमारे एंटीजेंस हैं उसके अगेंस्ट हमें रिस्पॉन्स करते हुए वो देखने को मिलते हैं। और ये हमारे जो भी एंटीजेंस होते हैं उनका न्यूट्रलाइजेशन करते हैं या डिस्ट्रॉय करने में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक। तो वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक क्या होता है उसको शॉर्ट में आपको सिंपली यहाँ पे डिफाइन करना है। तो ये एक हमारी जो ऐसी कह सकते हैं लेबोरेटरी की टेक्निक होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए और उनके आइडेंटिफिकेशन में इसको अधिकतर यूज किया जाता है। और इसको अधिकतर हम लोग जो हमारा अगर हम इसके एप्लीकेशन को देखें, यूज़ को देखें, तो इसको हम लोग जो HIV है उसकी जो डायग्नोसिस है उसमें इसको यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ में जो वायरल और बैक्टीरियल प्रोटीन है उनका भी अगर हमें डिटेक्शन करना होता है तो उस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। प्रोटीन का जो कैरेक्टराइजेशन है उसमें भी इसको इस टेक्निक को हम लोग जो है यूज़ करते हैं। और साथ साथ में उसके साथ साथ में हम लोग जो हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, वहाँ पे भी रिसर्च वगैरह में इसको यूज किया जाता है। तो आई थिंक सो ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल्स ऑफ इम्यून, जो हमारे मॉड्यूलेटर और इम्यून सप्रेसर। तो इम्यून जो मॉड्यूलेटर हैं वो क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। और जो इम्यून के सप्रेसेंट होते हैं वो क्या है उनको आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो अगर हम लोग सिंपली जो इम्यून के हमारे मॉड्यूलेटर हैं उनको देखें तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि हमारी जो भी इम्यून का रिस्पांस होता है उसको ये मॉडिफाई या रेगुलेट करने का काम करते हैं। वो एजेंट जो कि हमारे इम्यून के रिस्पांस को मॉडिफाई या रेगुलेट करते हैं उन्हें हम लोग इम्यून मॉड्यूलेटर के नाम से इंडिकेट करते हैं। लाइक जो हमारे होते हैं जो हमारे इंटरफेरॉन्स हो गए, या हम कह सकते हैं कि जो BCG वैक्सीन हो गया, या जो साइटोटॉक्सिन्स हो गए, ये सब हमारे जो इम्यून मॉड्यूलेटर हैं उनकी तरह ऐड करते हैं। लेकिन अगर हम लोग जो इम्यून सप्रेसेंट है उनके बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी है उसको सप्रेस करने, उसको कम करने का काम करते हैं। लाइक जो साइक्लोस्पोरिन हो गया, जेथियो जो प्रिन है वो हो गया, कार्टिकोस्टेरॉइड हो गया, ये सब हमारे जो इम्यून सप्रेसेंट है उनके यहाँ पे एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन द इंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन। तो इंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन में क्या डिफरेंस है उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो अगर हम लोग इंडोटॉक्सिन के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारे जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसका पार्ट होते हैं। अगर हम लोग एक्सोटॉक्सिन्स को देखें तो ये बेसिकली बैक्टीरिया के द्वारा सिक्रीट होते हैं। अगर इनकी केमिकल जो नेचर है उसमें देखें तो जो हमारा इंडोटॉक्सिन है वो बेसिकली लाइपोपॉलीसेकेराइड्स उस नेचर के होते हैं। और अगर हम लोग एक्सोटॉक्सिन्स के बारे में बात करते हैं तो ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और अगर हम लोग जो इंडोटॉक्सिन्स को देखें तो जब हमारा जो बैक्टीरिया की जो सेल है उसकी लाइसिस होती है, वो टूटता है, तब हमें जो इंडोटॉक्सिन्स हैं वो रिलीज होते हुए देखने को मिलते हैं। और जो एक्सोटॉक्सिन्स हैं वो जब बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है तो उस समय वो रिलीज होते हैं। जो हमारे यहाँ पे इंडोटॉक्सिन है वो बेसिकली हमें कम पोटेंट देखने को मिलते हैं, हीट से स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक्सोटॉक्सिन्स को देखें तो ये हाईली पोटेंट होते हैं और साथ साथ में ये जो हीट लायबल है वो यहाँ पे होते हैं। और अगर हम लोग इसके और जो आपको वो डिफरेंस है अगर आपको कुछ और याद है तो उनको भी आप लोग यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द PCR। PCR का क्या मतलब होता है, जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो PCR को हम लोग देखें तो ये हमारा जो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये हमारी एक प्रकार की ऐसी माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक होती है जिसमें हम लोग DNA का जो हमारा सेगमेंट है उसको एम्पलीफाई करने का उसको वहाँ पे और एम्पलीफाई करने में हम लोग इसको सिंपली यूज़ करते हैं। और इससे फिर हम लोग जो DNA का हमारा सैंपल है उसकी हम लोग काफ़ी सारी मिलियंस ऑफ कॉपी को इस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर इसके स्टेप्स को देखें तो इसमें हम लोग जो डीनेचुरेशन है वो करते हैं, उसके बाद में जो हमारा एनलिंग है वो करते हैं, और फिर उसके बाद में एक्सटेंशन का प्रोसेस करते हैं। इसको हम लोग जो डिजीज़ की डायग्नोसिस है उसमें यूज़ करते हैं। DNA का जो हमारा फिंगर प्रिंटिंग है उसमें इसको यूज किया जाता है। जो हमारा होता है जेनेटिक टेस्टिंग उसमें हम लोग इसको जो है यूज करते हैं। और जो हमारे पैथोजेंस हैं उनको भी डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं।
अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द टॉक्साइड वैक्सीन, गिव एन एग्जांपल। तो टॉक्साइड वैक्सीन क्या होता है उसको आपको शॉर्ट में राइट डाउन करना है और इसके एग्जांपल को आपको राइट डाउन करना है। तो अगर हम लोग टॉक्साइड वैक्सीन को देखें तो ये बेसिकली हमारे जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं उसके द्वारा हम जिन वैक्सीन को प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोग टॉक्साइड वैक्सीन के नाम से इंडिकेट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक तरह से बैक्टीरिया है उसका जो हमारा यहाँ पे इनएक्टिवेटेड या डिटॉक्सिफाइड फॉर्म होता है उसको हम लोग इसमें यहाँ पे यूज़ करते हैं और इसमें एंटीजन की प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। और ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करते हैं और जो हमारी डिजीज़ है उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल को लें तो जो हमारा टेटनस की वैक्सीन है वो एक टॉक्साइड वैक्सीन है और साथ साथ में जो डिप्थीरिया है उसकी जो वैक्सीन है वो भी एक टॉक्साइड वैक्सीन होती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द ELISA, गिव द एग्जाम्पल। तो जो हमारा इलिशा है वो क्या है और उसको आपको शॉर्ट में राइट डाउन करना है और इसके क्या एप्लीकेशन है उसको आपको राइट डाउन करना है। तो अगर हम लोग जो इलिशा है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारी एक जो इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक है वो होती है और ये बेसिकली जो एंटीजन है और एंटीबॉडीज़ हैं उनको क्वांटिफाई और उसको डिटेक्ट करने में इस टेक्निक को हम लोग अधिकतर यूज़ करते हैं। और इसमें हम लोग जो हमारे एंटीबॉडीज़ हैं और जो हमारी उसकी जो कलर रिएक्शन है उसको हम एंजाइम के द्वारा लेबल्ड करके इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली जो HIV का इन्फेक्शन है उसको डिटेक्ट करने में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। हेपेटाइटिस की डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं। जो हार्मोन्स हैं उसको एस्टिमेट करने के लिए यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ में हम लोग एंटीबॉडीज़ जो हमारे सीरम में है उसको भी डिटेक्ट करने के लिए हम लोग एलिसा टेस्ट को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। जो अंतिम क्वेश्चन है हमारे इस सेक्शन का उस पे आते हैं, व्हाट इज़ द प्रोटीन इंजीनियरिंग। प्रोटीन इंजीनियरिंग क्या होता है उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो बेसिकली हमारे जो प्रोटीन हैं उनको प्रॉपरली डिज़ाइन और उनको मॉडिफाई करने के लिए जो हम लोग प्रोसेस को यूज़ करते हैं उसी को हम लोग प्रोटीन इंजीनियरिंग के नाम से इंडिकेट करते हैं, जिससे कि हम लोग प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करते हैं। उसके साथ साथ में उसका जो हमारा फंक्शन है, स्टेबिलिटी है, एक्टिविटी है और भी जो उसके हमारी प्रोसेस है उसको हम लोग और बेहतर कराने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए प्रोटीन इंजीनियरिंग को यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर इसके एप्लीकेशंस को देखें तो ये बेसिकली जो हमारे होते हैं थेरेपेटिक प्रोटीन उनको प्रोड्यूस करने में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल एंजाइम्स को डेवलप करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ड्रग की डिज़ाइनिंग में भी प्रोटीन इंजीनियरिंग यूज़ होता है और वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है उसमें भी हम लोग प्रोटीन इंजीनियरिंग को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। आइए अब हम लोग अपने अगले सेक्शन पे मूव करते हैं, दैट इज़ द सेक्शन बी। और अगर सेक्शन बी को देखें तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, कोई भी 2 आपको सॉल्व करना होता है। हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, इसका मतलब जो भी पूछा जा रहा है उसको आपको फुल डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो आइए इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन बायोसेंसर, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोसेंसर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। बायोसेंसर्स क्या होते हैं उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है और हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो डिफरेंट टाइप के बायोसेंसर्स यूज़ होते हैं उनको आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन एंड मेंशन द स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ऑफिशियल वैक्सीन। तो हम जो बैक्टीरियल वैक्सीन को प्रिपेयर करते हैं उसका जो हमारा जनरल मेथड है वो आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है और साथ साथ में ऑफिशियल जो वैक्सीन है उनको हम लोग किस तरीके से स्टोर करते हैं, स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, उसको आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दैट इज सी एक्सप्लेन द इन डिटेल पीसीआर एंड इट्स एप्लीकेशन। पीसीआर क्या है उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है अब, और इसके एप्लीकेशन को भी आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सेक्शन सी में आते हैं। जो सेक्शन सी हमारा और अंतिम सेक्शन है इसमें टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी 5 आपको अटेम्प्ट करना होता है। हर एक क्वेश्चन 7 नंबर का है, इसका मतलब जो भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको आपको थोड़ा सा डिटेल में ही यहाँ पे
एक्सप्लेन करना है। इसमें जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के क्या स्कोप है, क्या एप्लीकेशन है, उसको आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो जो हमारा रिकम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है उसको हम किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं उसको आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उनके क्लासिफिकेशन को आपको यहाँ पे डिटेल में राइट डाउन करना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो जो हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं उसको प्रिपेयर करने के जो हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं उनको आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इम्यूनिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है उसको आपको डिफाइन करना है, और एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव जो इम्यूनिटी है उसमें क्या डिफरेंस है उसको आपको यहाँ पे डिटेल में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड बाई फर्मेंटेशन। तो जो हमारा ग्लूटामिक एसिड है उसको हम लोग फर्मेंटेशन मेथड से किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं उसको आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और जो अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा वो है राइट इन डिटेल द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द इंसुलिन बाय द रिकमेंड डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उससे हम लोग इंसुलिन को किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं उसका क्या मेथड है उसको आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जाने से पहले इन सारे के आंसर आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।